So very good evening students. I hope you all are fine. I am also fine here. So together we will discuss once again the coordination compound, and in today's lecture we will discuss valence bond theory. Okay, valence bond theory discuss करते हैं हम लोग. So I am taking the example of this two. We can you can just see here दो examples हमारे पास हैं और इन्हीं दो examples के बेसिस पे हम पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, आपस में समझते हैं. ओके, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें जो भी मेटल है उसका सबसे पहले हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो लेट्स फाइंड हियर. पोटेशियम इट हैज़ +1 चार्ज, आयरन को हमने मान लिया X, दिस इज द 6 साइनाइड आयन, 1 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड हियर X +4 - 6 is equal to 0, so X is equal to +2. Once again, in this compound we have to find here +4 plus X, 6 - 1 is equal to 0. Similarly, we can find here the X is equal to +2. So in both coordination compound, the oxidation number of central metal is same, that is the +2. Okay, so this is story is finished. So this is story is finished, and what we have just calculated in the both cases, oxidation number is, so here find oxidation number is +2 here, and oxidation number same here is also +2 for what? Iron, that is the central atom. Now the next point, valence bond theory क्या कहती है कि whatever the oxidation number, it will lose the number of electrons equal to the oxidation number. जितना भी oxidation number होगा वो उसी के इक्वल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके क्या बनेगा फिर मेटल. आयरन फॉर एग्जांपल, आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 and 3d6, so it will lose 2 electron and become Fe++. ये वही +2 चार्ज है जो कि उस सेंट्रल मेटल पे है. ओके, एंड हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कन्वर्टेड इनटू 4s0 and 3d6. ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा. क्यों निकलेगा 4s से? क्योंकि ये बाहर है ना, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट बाहर है तो यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन. ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया. देन सेम हियर, इलेक्ट्रॉन विल लूज एट द, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है. ओके, configuration is same, 4s2 3d6, now it is converted to 4s0 and 3d6. okay, so next point, अब ये थ्री क्या करती है, जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा करके वो क्या कर लेगा, ऐसा करके भाई वो एक कम से कम एक ऑर्बिटल, एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल एम्प्टी प्रोड्यूस कर लेता है, क्योंकि लिगेंड उसी एम्प्टी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने वाला है, उसी में डोनेट करने वाला है. ओके, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर लिया. नाउ लेट्स चेक द 3d ऑर्बिटल इन द बोथ केसेस. सो हियर d ऑर्बिटल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 and 5. ओके, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इसको ऐसे कर लेते हैं. हाँ, नॉट इज क्लियर. 1 2 3 4 5 and 6. Same here, the d orbital will contain 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5 and 6 electron. But in both cases the ligands are 6 ligands. Cl यहाँ पे 6 है, यहाँ पे Cn6 लिखा हुआ है. लिगेंड 6 हैं तो हमें एम्प्टी ऑर्बिटल भी 6 चाहिए, उससे कम पे बात नहीं बनेगी. ओके, सो नाउ लुक हियर. अब ये थ्री क्या करती है नेक्स्ट पॉइंट पे, डी ऑर्बिटल्स दोनों ही केस में एम्प्टी नहीं है, कम से कम एम्प्टी तो नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी चाहिए. अब ये थ्योरी कहती है, पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया कि हमारे पास जो लिगेंड होते हैं, चलिए स्टोरी भी फिनिश होगी तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को रब कर दे रहे हैं. अब आते हैं लिगेंड्स पे. ये लिगेंड साइनाइड, इसको पॉलिंग ने कहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग.
and this Cl is weak ligand. अब अगर ऐसा हुआ, एक लिगेंड स्ट्रांग हो गया, एक लिगेंड वीक हो गया, तो करेगा क्या? स्ट्रांग लिगेंड विल पेयर अप द 3D इलेक्ट्रॉन्स. 3D इलेक्ट्रॉन्स में, आई मीन 3D में जो भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं उसकी पेयरिंग कर देता है. कौन? अगर वो लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो. ओके, सो दिस विल पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर लिया, तो ये सिचुएशन क्या बन गया हमारे पास? 4s0. ये तो एम्प्टी है ही, कोई दिक्कत नहीं. डी पे आते हैं, 1 2 3 4 एंड एक 5 बना लिया हमने. दिस इज 3d6. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ऐसा करने के बाद डी में कम से कम 2 ऑर्बिटल तो एम्प्टी फिर से प्रोड्यूस हो गए. वंस अगेन नाउ वी रिक्वायर्ड अनदर ऑर्बिटल्स, बिकॉज लिगेंड्स हमारे पास 6 हैं और एम्प्टी ऑर्बिटल अभी भी इतना करने के बाद भी कितना हो गया? 1 2 and 3. We need 3 orbitals extra. So 4s इन्वॉल्व है तो 4 का p खाली है, 4 का d खाली है, 4 का f भी खाली है, तो p में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. तो 4 का p भी खाली है. हमारे पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5 and 6. Now the 6 cyanide ions will donate the electron pair into the empty orbitals. So ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर फिल कर दिए जाएंगे मेटल्स के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में. क्लास ओके, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व किया गया? लोग S इन्वॉल्व हुआ है, P इन्वॉल्व हुआ. देखो S 4s इन्वॉल्व हुआ, 4p इन्वॉल्व हुआ, तो हमने P भी लिख दिया. और P में 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, इसका 1. D में देखो 1 2 इन्वॉल्व हुआ है, बट ये D कौन सा है? 4 से पहले का 3 वाला है, तो इसको हम D पहले लिख दिए, D2sp3. अंदर का D यूज़ किया गया, बाहर का D यूज़ नहीं किया गया. लुक हियर, 4s0 1 2 3 4 and 5. D6 1 2 3 4 5 and 6. 4p. This is the 3d6. इस केस में अब ये लिगेंड जो इसके साथ अटैच होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस आयरन को, ये लिगेंड वीक है. अगर ये वीक है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकता. उस केस में डी, अंदर वाला डी तो खाली हो ही नहीं सकता. इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है ऑर्बिटल्स में, तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता. तो अब क्या करें? अब इसकी मजबूरी है कि ये कोलाइड आयन, ये कोलाइड एज ए लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए क्या करेगा? ये आउटर डी का यूज़ करेगा. मीन्स 4d 1 2 3 4 5. दिस इज द 4d, आउटर डी यूज़ किया करेगा. तो अब ये कोलाइड आयन, 6 कोलाइड आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 and 6. सो इन दिस केस जब लिगेंड वीक है तो D बाहर का यूज़ किया गया है. सो हियर वी कैन राइट S P 3 and D. 4 का S, 4 का P, 4 का D, आउटर हो गया D2, सॉरी. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी चेंज्ड एज पर द लिगेंड्स. अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो अंदर के D में जो भी इलेक्ट्रॉन्स उनकी पेयरिंग कर देगा अगर पॉसिबल है तो. और अगर वीक हुआ तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी होगी कि वो आउटर डी यूज़ करे. ओके, नाउ अब अगर ऐसा हुआ तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये स्टोरी फिनिश हो गई है, मैं इसको रब कर देता हूँ. ओके, सो नाउ लुक 4s0 आउटर डी यूज़ किया गया. यहाँ पे जो डी यूज़ किया गया, आउटर डी यूज़ किया गया. सो दिस विल टर्म्ड एज आउटर डी कॉम्प्लेक्स. सेकेंड थिंग, आउटर डी यूज़ किया गया तो अंदर का जो डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं
मैक्सिमम जितने हो सकते हैं सारे पड़े हुए हैं, अनपेयर्ड ही पड़े हुए हैं. ओके, सो the orbitals which will have the maximum number of electrons unpaired after the ligand and metallic bonding, then such complexes will be known as high spin complex. Okay, and obviously the hybridization will be what? S P3 and D2. ये D बाहर का है. Now look here. दिस इज कॉल्ड इनर डी कम्प्लेक्स बिकॉज अंदर वाला डी यूज़ कर रहे हैं हम लोग. ओके, डी अंदर का यूज़ किया गया तो दिस विल टर्म्ड एज इनर डी कम्प्लेक्स. एंड नाउ वी कैन सी हियर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो उसने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दी, तो अनपेयर्ड तो बचेंगे नहीं. अगर बचेगा भी तो मिनिमम बचेगा, 1 बच सकता है मैक्सिमम. ठीक ना, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच सकता है, उसकी पेयरिंग तो हो नहीं सकती. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लो स्पिन कम्प्लेक्स. सो लो स्पिन complexes are those complexes which have minimum number of unpaired electron. I repeat once again, the low spin complexes are those which have minimum unpaired electron. Okay, मैं क्या बोल गया? Those complexes in which there are the minimum number of unpaired electron, they are known as low spin complexes. And obviously these will have configuration what? D2. अंदर का D यूज़ किया गया तो sp3. So class, I hope you understand what is the difference between outer D and inner D complex, what is the low spin and high spin complex, and how the hybridization will be changes. But listen carefully, they both will have the same arrangement, that is called as what? Octahedral complexes. This is called octahedral complexes. ये भी octahedral complex है, ये भी octahedral complex है. I will just share in the next video what is the difference between them. Okay class, so thank you for watching. I hope you understand, and please give me a call and give me a message if you have any doubts, so that we will just clarify all the things again in the next video. Okay, thank you very much. Thank you.